जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे न्यूज़ नेटवर्क के एक और लेटेस्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है मध्य प्रदेश से चलने वाली 4 वंदे भारत और 3 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत दूसरी नई और पुरानी ट्रेनों से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके स्टेशन या शहर को मिलने जा रही है वंदे भारत समेत कई दूसरी नई ट्रेनों की सौगात। अभी रेलवे टाइम टेबल कमेटी की एनुअल बैठक आयोजित हुई, जहां 25 नई ट्रेनें चलाने, 8 ट्रेनों की रूट एक्सटेंड करने और 6 ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के अहम सुझाव WCR जोनल ने रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखे। और हमारे मध्य प्रदेश या कहें WCR जोनल जबलपुर की तरफ से जो सजेशन रेलवे बोर्ड को दिए गए हैं, इसमें 3 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के सुझाव भी शामिल हैं। देखा जाए तो इन सभी सुझावों से जुड़े कई लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनकी 100% कन्फर्मेशन तो नहीं की जा सकती यहाँ, लेकिन इन्हें प्राइमरी वेस मान के चलें तो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे बड़े स्टेशन हैं जहाँ से वंदे भारत या स्लीपर वंदे भारत चलाने के अलावा ट्रेनों की रूट एक्सटेंड करने की मांग प्रेजेंट सांसद विधायक काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं। और इन वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी सबसे बढ़िया बात वो ये होगी कि कम डिस्टेंस वाले रूट पर ये वंदे भारत ट्रेनें इंटरसिटी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने का काम करेंगी। वहीं 1000 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस के लिए जबलपुर से 2 स्लीपर वंदे भारत लॉन्च करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। संभावना है कि आचार संहिता हटने और इलेक्शन पूरा होने के बाद इन सभी टेंटेटिव ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से इस समय 4 वंदे भारत ट्रेनें ऑपरेट हो रही हैं। बावजूद इसके अभी MP में कुछ ऐसे बड़े जंक्शन या दूसरे रेलवे स्टेशन हैं जो वंदे भारत से अछूते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीना, दमोह, सागर रेलवे स्टेशन की। नई वंदे भारत मिलने के बाद जबलपुर, भोपाल, झांसी, सतना, कटनी के पास 2-2 वंदे भारत हो जाएंगी। वहीं कानपुर के पास 4 सबसे ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें होंगी। जिन न्यू डिस्टेंस के लिए वंदे भारत चलाने के प्रस्ताव रखे गए हैं, इनमें फर्स्ट जबलपुर रायपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी डिमांड पिछले 2 सालों से क्षेत्र के लोग द्वारा की जाती रही है। इसे वाया नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर चलाया जा सकता है। सेकंड भोपाल लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जिसे बीना, झांसी, कानपुर होकर चलाने की सिफारिश की गई है। थर्ड कोटा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर इस पे अप्रूवल मिलता है तो दोस्तों ये इस रूट की पहली वंदे भारत होगी जो सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा होकर चलेगी और भी मथुरा में भी हॉल्ट लेने वाली पहली वंदे भारत हो। फोर्थ जबलपुर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कटनी, सतना, माणिकपुर, प्रयागराज होकर चलाई जाएगी। ये सभी वंदे भारत ट्रेनें 16 कोचों की हो सकती हैं, जो बाकी वंदे भारत ट्रेनों की तरह वीक में 6 डे ऑपरेट होंगी। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि 12 घंटे की जगह आपका सफ़र 6-7 घंटे में पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जबलपुर से राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र के पुणे के लिए 2 स्लीपर वंदे भारत के अलावा रानी कमलापति से पटना के लिए स्लीपर वंदे भारत के 3 रैक मांगे गए थे, क्योंकि साल के सभी दिन इस रूट की ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल रहता है। ऐसे में इन मेजर सिटीज़ को डेली बेस पर स्लीपर वंदे भारत से जोड़ा जा सकता है। जबलपुर नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस वाया सागर, दमोह, आगासौद, झांसी होकर नई दिल्ली पहुंचेगी। जबलपुर पुणे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस वाया इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड के रास्ते होकर शुरू की जाएगी। वहीं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति से पटना के पाटलिपुत्र तक स्लीपर वंदे भारत का इनॉग्रेशन किया जा सकता है। इस वंदे भारत का रूट इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर, प्रयागराज की DDU रखा जाएगा। जिन ट्रेनों का रूट मार्ग विस्तार करके इन्हें नए स्टेशन से चलाए जाने का प्रपोजल पिछली कई मीटिंग में गुना, राजगढ़, सागर, सीधी, उज्जैन जिले के सांसद ने उठाई है। इनमें प्रमुख ट्रेनें थीं, जैसे राजरानी एक्सप्रेस को वाया सिंगरौली होते हुए दमोह के बदले बनारस से चलाना, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस को रायपुर के रास्ते दुर्ग से चलाना, बीना नागदा पैसेंजर को रतलाम से, LTT रानी कमलापति एक्सप्रेस को बीना से चलाने और कोटा नागदा मेमो को रतलाम तक चलाने के अलावा जयपुर वयाना एक्सप्रेस को भरतपुर तक और सवाई माधोपुर मथुरा पैसेंजर को जयपुर से चलाने पर सहमति दिए जाने की अनुशंसा माननीय सांसदों द्वारा की जाती रही है।